अगर आपको लगता है कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ वाकई ही आप लोगों के लिए काम कर रहा है और आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहा है, तो हर माह 99 रुपये देकर के आरटीआई इंडिया न्यूज़ की मेंबरशिप लें, ताकि हम आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचा सकें, आपका हर वो मुद्दा सरकार तक पहुंचा सकें जो बाकी मीडिया सरकार तक नहीं पहुंचा रहा। पे बैक टू सोसाइटी और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट सोसाइटी द्वारा निकाली गई ये रैली सिर्फ रैली नहीं है, ये उनको जवाब है जो संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। सरकारों के वो नुमाइंदे और सरकारें इस रैली को देखने के बाद परेशान ज़रूर हो रही होंगी। ये लोग जिस कदर रोडों पर उतर रहे हैं गर्मी के इस मौसम में, जहां लोग एसी के नीचे बैठे हुए हैं और लोग ये चाहते हैं कि उन्हें घर से बाहर ना जाना पड़े, लेकिन बहुजन समाज के ये लोग सड़कों पर उतर गए इस गर्मी को देखते हुए, गर्मी को बर्दाश्त करते हुए, सिर्फ़ और सिर्फ संविधान को बचाने के लिए। आप देख सकते हैं गर्मी किस कदर बढ़ रही है। लोग एसी को छोड़ के घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, लेकिन बहुजन समाज, वो सोया हुआ हाथी शायद अब जागने लगा है। शायद इन लोगों को ये पता चल गया है कि अब दोबारा से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लौट कर नहीं आएंगे और इस समाज के लिए कोई भी ऐसा संविधान नहीं बनाएगा जिससे इनके हक सुरक्षित रहें, जिससे महिलाओं को उनके हक मिले, जिससे दबे कुचले समाज को आगे बढ़ने का मौका मिले। शायद यही एक कारण है कि पूरे भारत के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर की धरती पर ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिल और लोगों का हजूम ये बता रहा है कि अब संविधान की तरफ उठने वाली आँखों को अपनी नज़र कहीं और लेकर के जानी होगी। ये मुमकिन नहीं है कि संविधान को ख़त्म करने के बारे में कोई सोच ले। एक और देश में जो माहौल तैयार किया जा रहा था, हिंदू राष्ट्र की आड़ में जिस तरीके से दलितों को, पिछड़ों को दबाने की कोशिश की जा रही थी, वहीं पर ये तस्वीरें जब निकल करके सामने आई हैं तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अब भारत को तोड़ने वाली वो शक्तियां, भारत को तोड़ने वाली, भारत को हिंदू राष्ट्र कहने वाली वो शक्तियां अब ये सोच लें कि जब बहुजन समाज जागता है, जब ये सोया हुआ हाथी जागता है, तो तब इसे रोक पाना, इनको गुलामी की जंजीरों में जकड़ना नामुमकिन होता है। ये रैली साबित कर रही है कि जम्मू कश्मीर का बहुजन भी जाग रहा है। उन्हें शायद ये समझ आने लगा है कि जिस तरीके से संविधान को ख़त्म करके इन लोगों की नौकरियां, इन लोगों के हकों को छीनने की तैयारी की जा चुकी है, उसके खिलाफ अब इन लोगों ने मोर्चा खोल दिया। अब ये उन मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे जो मंसूबे भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र के नाम पर दलितों और पिछड़ों का शोषण करना चाहते हैं। इन गाड़ियों की तादाद और इस गर्मी में घर से बाहर निकले हुए लोग, महिलाएं शायद अब जान चुकी हैं कि संविधान से बड़ी पावर, बड़ी शक्ति और कोई नहीं है, जिसके बाद अगर संविधान ख़त्म हुआ तो इन लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा, इन महिलाओं का किस प्रकार शोषण होगा, शायद ये लोग समझ चुके हैं। पे बैक टू सोसाइटी की ओर से, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट सोसाइटी की ओर से ये जो रैली निकाली गई है, ये सिर्फ रैली नहीं है, ये उस सोच को जवाब है जो सोच शायद ये चाहती है कि भारत को और भारत के नामो निशान को मिटा दें। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि इस देश के मालिक, इस देश का बहुजन समाज अभी सोया नहीं है। अब वो अपनी नींद से जाग चुका है और अपने हक कैसे लेने हैं ये उनको संविधान ने सिखा दिया है। कभी भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की देन ये लोग नहीं दे सकते। ये लोग उनका कर्ज कभी भी नहीं चुका सकते, ये हकीकत है। किसी कारणवश ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकी, जिसके चलते हम पूरी बातें आपको नहीं बता पाए। इन लोगों से जो वार्तालाप हुआ है वो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई,
जिसके चलते हम खेद प्रकट करते हैं। कोशिश करेंगे कि अगले किसी प्रोग्राम में इन सबके साथ दोबारा से चर्चा कर सकें। लेकिन खुशी इस बात की है कि ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं हज़ारों की तादाद में, ये लोग आज संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। सर जैसे कि आज तुम देख रहे हो अभी बड़ी तादाद से एक रैली मीरा साहब तो आरएसपुरा ब्लॉक मीरा साहब ब्लॉक कुछ आरएसपुरा ब्लॉक कवर करके एक इसका मेरा मेन मोटिव मैसेज यही है कि बाबा साहब के जो विचार हैं वो अपने लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि बाबा साहब ने जो काम किया है सोसाइटी के लिए, बाबा साहब सिर्फ एक एससी के लीडर नहीं थे, वो पूरे समाज के लीडर थे। उन्होंने देखा समाज में यहाँ जहाँ त्रुटियाँ थी वहाँ उन्होंने काम किया, चाहे वो लेडीज़ के लिए था, चाहे वो बच्चों के लिए था, चाहे वो आम जन के लिए था, उन्होंने पूरे समाज के लिए काम किया। तो बाबा साहब के जो विचार थे वो कहीं ना कहीं हमारे लोग भूलते जा रहे थे। आज हमारा मोटिव यही है कि बाबा साहब के विचार जन जन तक पहुंचाना, जो बाबा साहब ने काम किए हैं हमारे लोगों के लिए वो लोगों तक बताना, लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोग आगे आएँ। क्योंकि बाबा साहब का मकसद था कि हमारे लोग पढ़ें, इकट्ठे हों और संगठित हों और अपना काम करें। आज यही है कि बाबा साहब के विचार पहुंचाएंगे लोगों तक, ताकि हमारा जो यूथ है वो पढ़े। और सर ये रैली 21 तारीख को थी। हमने जब एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रोच की 21 तारीख की रैली के लिए, हम परमिशन लेने गए तो हमें परमिशन नहीं मिली, क्योंकि हमें भी मालूम नहीं था कि 24 तारीख को G20 की मीटिंग थी। सिक्योरिटी के रीज़न से कारण फिर ये रैली एक्सटेंड करनी पड़ी। सबसे पहले सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग हैं, लेकिन पूरी जम्मू का मीडिया हमारी रैली को कवरेज नहीं दे रहा। तो सबसे पहले हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप इसमें आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर अज दी रैली का सिर्फ केवल मात्र इन्ना लक्ष्य है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर जी का जिहड़ा बेसिक मैसेज है, इक्वलिटी लिबर्टी फैटर्निटी जड़ा है वो आम जनता तक पुजना चाहिए। अभी हम बाबा साहब के मिशन में लोगों को ABC सिखा रहे हैं। सर हमारा आज की रैली का केवल एकमात्र लक्ष्य है, ये बिल्कुल सामाजिक तौर पे रैली है। इसमें कोई भी हमने किसी को पर्सनल इन्विटेशन नहीं, अपने तौर पे कोई भी राजनीतिक पार्टी आ सकती है, अपनी बात रख सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है, बट इसमें किसी को भी स्पेशल इन्विटेशन नहीं है। ये एक सामाजिक रैली है और बाबा साहब का जो सामाजिक एक मैसेज था, इक्वलिटी लिबर्टी फैटर्निटी, वही हमारा इस रैली का बेसिक एजेंडा है कि वो जन जन तक पहुंचना चाहिए। सर आपकी बात बिल्कुल सही है। बाबा साहब का 18 मार्च 1956 का जेड़ा उनका स्पीच है, जब हम उस स्पीच को उठा के पढ़ते हैं साफ देखने को मिलता है बाबा साहब ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज आप इस रैली में सर देखोगे ना, यहाँ पे कोई बड़ा नेता बेता IAS ऑफिसर KS ऑफिसर ना रिटायर ना इन सर्विस इस रैली में होगा। जितनी भी जनता इस रैली में आई है वो आम जनता है। हमारे समाज की जो टॉप क्लास लीडरशिप है, जिनको हम अपने प्रधान मानते हैं, वो लोग बिक चुके हैं। मनोवादी विचारधारा के आगे उन लोगों ने सरेंडर कर दिया है। मेरा सवाल आपने दिया नहीं। आ रहा हूँ, वो अपना ईमान बेच चुके हैं। अब इस जनता, आपका कहने का मतलब है कि जो दलित समाज के ऊपर एट्रोसिटीज़ हो रही है वो लोग क्यों इन्वॉल्व नहीं होते? तो सर वो लोग अपना ईमान तो बेच चुके हैं। अब जनता में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन जो है वो लीडरशिप क्रिएट की जाए और वो लोग आगे आके अपनी बात को रखें। हमें अपने समाज के नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है। पर रैली में आना हर एक व्यक्ति का अधिकार है, हर एक आदमी का आके आसूसी रोकी नहीं सकते, है ना? ठीक है, हर एक आदमी आ सकता, बट सवाल करना एक बंदे का राइट है और सवाल नहीं करना भी एक बंदे का राइट है। असें अपने हिस्से का काम करना, जो नहीं करता वो अप्पू जमीर जाके तो करेगा। सर वो राष्ट्रपति नहीं है, वो उसको कौन राष्ट्रपति मानता है? वो लोग सिर्फ एक टोकन रिप्रेजेंटेशन उनके पास है, समाज के नेता नहीं है। वो RSS और BJP के जो है वो दलाल हैं, उनके पिट्ठू हैं, इसलिए उनकी औकात नहीं है कि उनको वहाँ पे बुलाया जाए। जिस दिन देश की विचारधारा का राष्ट्रपति होगा उसको पाँव बांध के वहाँ पे बुलाया जाएगा। तो आज वो राष्ट्रपति नहीं है, वो चमचे हैं, इसलिए हम उनको कंसीडर नहीं करते। आपने किसी का नाम लिया, हम उसको जानते ही नहीं है वो कौन है। का मेंबर हूँ और इस रैली में बढ़ चढ़ के भाग ले रहा हूँ और ये पिछले 1 महीने से एक्टिव हूँ। पूरे आरएसपुरा तहसील में जगह जगह हमने मीटिंग करके लोगों को यहाँ आज बुलाया है। तो आज की रैली को सफल बनाने के लिए हमने पिछले 1 महीने से मेहनत की है। और देखिए ये जो रैली का ऑर्गेनाइज किया गया है, ये पे बैक सोसाइटी टू जम्मू कश्मीर और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया है। ये पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इस रैली में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों ने यहाँ शिरकत की है, इसमें कोई राजनीतिक रंग नहीं है। लेकिन हमें अपना अधिकार पाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा है कि हमारे कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों को दबाया जा रहा है। सर यही तो एक रोना है हमारा पूरे समाज के अंदर
कि आरसपुरा में यहाँ पर जितने भी डीडीसी मेंबर हैं मैक्सिमम शेड्यूल्ड कास्ट हैं और बीडीसी, डीडीसी, सरपंच, पंच बहुत सारे हमारे धर्म के लोग हैं। लेकिन अफसोस यही है कि जब किसी एक दलित के ऊपर अत्याचार होता है ये इकट्ठे होकर आवाज़ नहीं उठाते, ये अलग अलग दायरे में बढ़ जाते हैं, वहीं से आकर हमें इंसाफ नहीं मिलता सर। तो बिल्कुल बिल्कुल साढ़े समाज ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਮਿਨਾਰਟੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਆਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।